उसके बाद देखते हैं बच्चों आप अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमोर्फस सॉलिड। कौन से बच्चों? एमोर्फस सॉलिड। तो वे ठोस जिनके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता, नियमित नहीं होता, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो नियमित का मतलब ये कुछ पार्टिकल तो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे एक निश्चित क्रम में, फिर वो ऑर्डर टूट जाएगा, फिर दूसरे क्रम में जुड़ेंगे। और इनमें क्या होती है बच्चों? लघु प्रासी व्यवस्था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी एक जैसे शेप में ये कुछ ही पार्टिकल जुड़े रहेंगे, फिर उसके बाद उनकी जो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से कुछ आपके जो पार्टिकल हैं जुड़े हुए हैं, उसके बाद वो कुछ स्थान छोड़ देंगे और इस तरीके से फिर जुड़ेंगे, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिखाते हैं। कुछ ऐसे इस तरीके से जुड़े रहेंगे, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में जो इनका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? लघु प्रासी व्यवस्था होती है। मतलब एकदम लंबी व्यवस्था नहीं होती, एक जैसी जो शेप में वो जुड़े होते हैं पार्टिकल्स यानी अवयवी कण, वो लंबी व्यवस्था ना होकर शॉर्ट होती है, यानी बीच बीच में टूट जाता है उनका ऑर्डर। इनका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल देखते हैं, स्टार्च, प्लास्टिक, कांच, सिलिका यानी रेत, रबड़ आदि। तो ये क्या है? इसके उदाहरण हैं, जिसमें आप समझिए प्लास्टिक और कांच ये ठोस तो हैं, लेकिन कौन से ठोस हैं? अक्रिस्टलीय ठोस, और इनको अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, ज्योमेट्री जो है निश्चित नहीं होती। और उसके बाद समदैशिक होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिस्टलाइन, जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी एमोर्फस जो सॉलिड होते हैं, तो इनकी एक निश्चित आकृति तो होती नहीं है, ठीक है, निश्चित जो ज्योमेट्री तो होती नहीं है। तो इनमें से जिधर से भी आप प्रकाश की किरण डालोगे वो एक ही दिशा में आपको निकलता हुआ, दिशा चेंज नहीं होगी। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके एक निश्चित आकृति में ये कण लगे हुए हैं, जो ये क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, ये इस तरीके से ये आपके लगे हुए हैं। अब मान लीजिए जब मैं यहाँ से प्रकाश की किरण डालूंगा तो गोलों को काटती भी जाएगी, तो इसकी दिशा होगी एक, ठीक। लेकिन जब हम देखेंगे कि अगर मैं ये किरण यहाँ डालता हूँ जो गोलों को बिना काटे जाएगी, तो ये अलग दिशा होगी। तो हो गया ना विषमदैशिक। लेकिन जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है तो वो किस तरीके से होता है? ये ऐसे हो गया कुछ, ठीक है, कहीं कहीं ये चेंज हो गया, कहीं यहाँ टच हो गया, मतलब ये निश्चित ऑर्डर में तो होते ही नहीं है, ठीक है, यहाँ हो गया तो, और कभी यहाँ हो गया। तो इसमें मान लीजिए हमने अगर यहाँ भी डाला है प्रकाश किरण, तो गोलों को काटेगी, कहीं नहीं काटेगी। यहाँ से अगर हम डाल देते हैं तो कहीं काटेगी और कहीं नहीं काटेगी। तो इस तरीके से तो गोले कहीं कटेंगे और कहीं नहीं कटेंगे। गोले मतलब अवयवी कण। तो इस तरीके से वो एक ही दिशा में मतलब निकलेंगे। तो इस तरीके से आपका जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो समदैशिक होता है। उसके बाद देखना बच्चों, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। कुछ गलनांक निश्चित नहीं होने का मतलब है कि कुछ जल्दी गल जाते हैं, पिघल जाते हैं, और कुछ देर से। शीतलन वक्र सतत होता है। मतलब कहने का यह है, अगर ऊष्मा दी हुई है यानी गर्म है वो, और समय के साथ जब उनको छोड़ दिया जाए ठंडा होने के लिए, तो क्या होता है बच्चों, जैसे ये आपका कर्व है, तो वो क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, वो क्या होगा, समय के बीतने के साथ धीरे 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 ठंडा होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ देर के लिए रुक जाएगा फिर अचानक टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन वो क्या करेगा, समय के साथ साथ धीरे 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 टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। यानी जो कूलिंग कर्व है वो कैसा होगा बच्चों, सतत होगा। और आज की वीडियो के लिए हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। सबसे पहले देखना बच्चों, ये है क्रिस्टलीय ठोस, ये है आपका अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमोर्फस सॉलिड।
सबसे पहला पॉइंट, इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल निश्चित शेप में होते हैं, एक दूसरे से टच करके लगे हुए होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में देखना, इसके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं, कहीं कोई किसी तरीके से व्यवस्थित होते हैं और उसके बाद ये व्यवस्था चेंज करते रहते हैं। उसके बाद देखना बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस, इसका गलनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। उसके बाद देखना बच्चों, यह विषमदैशिक होता है, वो मैंने आपको समझा ही दिया, क्योंकि जब कण की व्यवस्था बिल्कुल एक जैसी होती है तो जब गोलों को काटेगा तो वो दिशा अलग, और जब गोलों को बिल्कुल छोड़ता हुआ जाएगा तो वो दिशा अलग होती है, तो इसलिए विषमदैशिक होता है। और आपके एमॉर्फस सॉलिड में या तो गोलों को कहीं काटेगा कहीं नहीं काटेगा, तो इस तरीके से दिशा एक ही निकल के आएगी। इसमें शीतलन वक्र असतत होता है, डिसकंटिन्यू होता है। इसमें शीतलन वक्र, ये इसको सही से लिख लेना, शीतलन वक्र सतत होता है। इसमें ये, हाँ ये, इसे या इसे लिख सकते हो, इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है, इसे अतिशीतित यानी सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। मतलब ये जो आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ये एक किस्म के लिक्विड होते हैं, ठीक है, सुपर कोल्ड, यानी इनको इतना ठंडा किया हुआ है कि ये ठोस हो गए हैं, वरना है क्या ये है द्रव। तो जो आपके होते हैं ना अक्रिस्टलीय ठोस, इनको कहा जाता है अतिशीतित द्रव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अतिशीतित द्रव क्या है, तो ऑप्शन में मिलेंगे कांच, ग्रेफाइट। तो क्या है वो? कांच। जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा वही कहलाता है अतिशीतित द्रव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।